नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल नोमाड भाई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताते रहता हूं। जो भी साथी हमारे ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के समकक्ष आपके पास कोई अन्य डिग्री है और आप एक ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SIS GTO के बारे में। आप SIS GTO का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, ज्वाइनिंग कैसे होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा और आपकी प्रमोशन का क्या स्थिति रहेगा इस कंपनी में, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप स्किप करके देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकता है आपसे छूट जाएंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको SIS GTO के बारे में बताने से पहले मैं आपको SIS के बारे में बताता हूँ। SIS का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत के अलावे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि देशों में भी कार्य कर रही है। SIS सिक्योरिटी कंपनी में वर्तमान समय में 3 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी अस्थायी रूप से जॉब कर रहे हैं। तो इसमें कई प्रकार के जॉब्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, एरिया इंस्पेक्टर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच हेड आदि कई प्रकार के इसमें पोस्ट होते हैं। तो आप जब GTO का एग्ज़ाम देकर के सिलेक्शन हो जाएंगे, आप GTO बन जाएंगे, फिर आपको जो पोस्ट दिया जाता है वो SO का दिया जाता है, सिक्योरिटी ऑफिसर का या एरिया ऑफिसर का या ऑपरेशन मैनेजर का। और इसकी जो सैलरी स्टार्ट होती है ये 27,500 रुपया प्रति महीना से शुरू होती है। तो चलिए इसके भर्ती प्रक्रिया को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे आप BA पास हो, BCom पास हो, या BSc किए हो, या BTech किए हो, या आपके स्नातक के समकक्ष कोई भी डिग्री हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपका एज SIS GTO का फॉर्म भरने के लिए 21 साल से 37 साल के बीच में होना चाहिए। आपकी हाइट, आपकी जो ऊंचाई है, यह एक डिफेंस कंपनी है, एक सुरक्षा कंपनी है, तो इसमें ऊंचाई के मानक को तय किया गया है और इसमें आपका जो मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए GTO का फॉर्म भरने के लिए वो 170 सेंटीमीटर तय किया गया है। तो 3 चीज़ें क्राइटेरिया के तौर पर रखा गया है। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा, आपका एज 21 साल से 37 साल के बीच में होना चाहिए। और तीसरा, आपका हाइट 170 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये सारी चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो आप SIS GTO का फॉर्म भर सकते हैं। अब आप SIS GTO का फॉर्म कैसे भरेंगे? तो करना कुछ नहीं है, SSCI की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल पे सर्च करेंगे www.ssciindia.com या फिर आप सर्च कर सकते हैं www.sisindia.com। इन दोनों वेबसाइट में जो है कंपनी का वेबसाइट खुलने के बाद जो है इस वेबसाइट में आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर के आप GTO 38th बैच का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है, नाम, मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस वगैरह यही सब मांगा जाता है। उसमें आपको एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है। आप कौन सा डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप भर देंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट को आप सिलेक्ट करते हैं उस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में पास करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेज को पास करने के लिए मात्र 33% मार्क्स लाने होते हैं। जब आप 33% मार्क्स ले आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए।
200 नंबर का क्वेश्चन रहता है फर्स्ट राउंड में। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और पास मार्क्स मात्र 33% होता है। यानी कि आप 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स लाते हैं तो आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर देते हैं। नॉर्मल सवाल पूछा जाता है, आपका जीएस का पूछा जाता है, जनरल स्टडीज का, जनरल इंग्लिश का रहता है, मैथ्स का रहता है और एप्टीट्यूड का रहता है। तो ये 4 पेपर रहते हैं, 25-25 क्वेश्चंस रहते हैं सारे पेपर से और 50-50 मार्क्स से होते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स हुए और 200 मार्क्स में से आप इजीली 66 मार्क्स तो ले ही आएंगे। फिर सेकेंड राउंड में जो है आपका फिजिकल वगैरह होता है, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, उठक बैठक हो गया, डिप्स हो गया, आपका रनिंग हो गया, है ना, ये सब नॉर्मल होता है। आप कोई भी व्यक्ति इसको, एक साधारण आदमी, कोई भी साधारण व्यक्ति इस फिजिकल फिटनेस को पास कर सकता है। इसके अलावा आपका जो वहाँ पे होता है कंप्यूटर टेस्ट होता है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है तो आपका काम वहाँ पे चल जाएगा। और पब्लिक स्पीच एक टॉपिक होता है, जैसे जितने भी लोग कैंडिडेट जाते हैं वहाँ पे सारे को एक हॉल में बैठा दिया जाता है और आपको उन पब्लिक के बीच में एक स्पीच देना होता है। कोई भी टॉपिक आपको वो लोग वहाँ पे दे देंगे, जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दे दिए या पोल्यूशन के बारे में दे दिए या इंडियन इकोनॉमी के बारे में दे दिए। जो भी टॉपिक आपको दे दिए उस टॉपिक के बारे में आपको 4-5 मिनट वहाँ पे बस बोलना होता है। ये हो गया आपका पब्लिक स्पीच। और दूसरा हो गया ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं और सारे लोगों को 8-8, 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है और वहाँ पे जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सवाल जवाब करते हैं, तो उन बच्चों को नोटिस किया जाता है। तो आप जब भी ग्रुप डिस्कशन में करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप उसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जनरली आपको पूछा जाएगा कि आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से सोच के दे दीजिएगा। हालांकि अगर आपको इस फील्ड में काम करने का शौक है या इस फील्ड की जानकारी है या आपका बैकग्राउंड डिफेंस लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा पाए और आप डिफेंस क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप ऐसा भी जवाब दे सकते हैं। तो बाकी आप इंटरव्यू का क्या क्या जवाब देंगे वो अपने हिसाब से आप माइंड मेकअप कर लेंगे, है ना। इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू जिसमें कंपनी के बोर्ड के अधिकारी जो होते हैं वो लोग आपका इंटरव्यू करते हैं और वो आपका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आप कंपनी के बारे में कैसा विचार रखते हैं, क्या ये व्यक्ति का विचार या व्यक्ति का कार्य हमारे कंपनी को कितना आगे लेकर के जाएगा। और उसमें आप जो भी बातें बोलेंगे कंपनी के पक्ष में बोलेंगे और ये बोलेंगे कि आप कंपनी के लिए क्यों, कहने का मतलब कि आप कंपनी को क्या प्रॉफिट दिला सकते हैं, कहने का मतलब कि आप कंपनी के लिए अपनी उपयोगिता को साबित कर पाएंगे। तो बस ये चीज़ आप वहाँ पे उसको इंटरव्यू में इस चीज़ का आप यकीन दिला देंगे तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ लीजिए एक गवर्नमेंट जॉब जो पाने के बाद लोगों की रुतबा होती है, SIS में वही रुतबा GTO बनने के बाद होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफेंस लाइन में ऑफिसर बनने के लिए आप NDA या CDS का एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार जो है SIS में ऑफिसर बनने के लिए आपको GTO का एग्जाम देना होता है। GTO का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर। इसमें ग्रेजुएट लोग भर्ती होते हैं और वो लोग ऑफिसर, ट्रेनी ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, फिर काम करते करते आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब जब आप GTO में सेलेक्ट हो जाएंगे, GTO में सेलेक्ट होने के उपरांत जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक पहुंच जाएगा और आप SIS ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप GTO में ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको 3 महीने का शुरुआत में ट्रेनिंग कराई जाएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी और ट्रेनिंग में आपको निखार करके एक बिजनेस लीडर बना दिया जाएगा। हर क्षेत्र में आपको टैलेंटेड बना दिया जाएगा। जो भी कंपनी के लिए जरूरी क्राइटेरियाज हैं
उन सभी क्षेत्र में आपको एक अच्छा ट्रेंड व्यक्ति बना दिया जाएगा। कहने का मतलब कि एक ऑफिसर, एसआईएस में ऑफिसर का क्या रोल होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक ऑफिसर का रोल यह होता है कि वो अपने गार्ड की काम को समझ सके, अपने सुपरवाइजर की काम को समझ सके, अपने एसआई की काम को समझ सके। इन सारे के काम को आपको समझना है और उनको जो है हिसाब किताब से चलाना है। कहने का मतलब आप एक लीडर हैं, आपके अंदर गार्ड काम करेगा, आपके अंदर सुपरवाइजर काम करेगा, आपके अंदर एसआई काम करेगा, यानी आपके अंदर यूनिट का पूरा यूनिट रहेगा। हो सकता है 3-4 यूनिट भी आपके अंदर में रहे, तो आप एक लीडर के तौर पे वहां पे काम करेंगे। तो एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप होती है, वो चीज़ आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है, आपको बिजनेस के भी गुर सिखाए जाते हैं। कई प्रकार के ट्रेनिंग वहाँ पे आपको 3 महीना के अंदर दिए जाते हैं। और जब आप 3 महीना की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बन जाते हैं मार्केट लीडर। एक मार्केट लीडर का टैग लग जाता है आपके ऊपर में, और काफ़ी सारा क्वालिटीज और भी इंक्रीज कर जाती है आपके अंदर में, और आप एसआईएस में एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। और आपके अंदर जो है सैकड़ों कर्मचारी काम करेंगे। तो ये हो गया आपके कार्य का। इसमें पद कौन कौन से मिल सकते हैं आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपको एएसओ, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पद दिया जाएगा। जब आप जीटीओ कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कौन सा पद दिया जाएगा? तो पद आपको दिया जाएगा एएसओ, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पद दिया जाएगा, या एएसओ सिक्योरिटी ऑफिसर का पद दिया जाएगा, या आपको ऑपरेशन मैनेजर का पद दिया जाएगा, या एरिया ऑफिसर का पद दिया जाएगा। तो ये सारी पद आपको शुरुआत में दिए जाते हैं। और जो जीटीओ होते हैं ना, वही आगे चल करके ब्रांच हेड बनते हैं, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचते हैं, और डायरेक्टर लेवल तक भी यही लोग जाते हैं जो जीटीओ कंप्लीट करके जाते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको जीटीओ के बारे में बताई। अगर कुछ बातें रह गई हो जो आपको जानना है और मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें वो सवाल ज़रूर पूछें। गर्मी काफ़ी है और ये वीडियो शूट करते हुए मैं काफ़ी पसीने से लथपथ हो गया हूँ आप सबके लिए। अगर मैं फ़ैन वगैरह चला करके करता इस वीडियो को तो नॉइज़ ज़्यादा आती, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए फ़ैन वगैरह बंद करके वीडियो को बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और पिछला बार भी मैंने जीटीओज़ की वीडियो बनाए थे, और उसमें से 50% लोग वीडियोज देखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई किए थे। और जब हम गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना कि सर मैं आप ही का वीडियो देख करके एसआईएस जीटीओ का फॉर्म भरा, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे थे, और अभी तो उनकी पोस्टिंग हो गई, अच्छी खासी सैलरी वो लोग पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख करके आपका भी जीवन में परिवर्तन आएगा, और आप भी एसआईएस जीटीओ का फॉर्म भरेंगे और उसमें सफलतापूर्वक सफलता भी हासिल करेंगे, एसआईएस जीटीओ में सेलेक्ट होंगे, और एक ऑफिसर के रूप में जॉब करने का आपको जो सपना है वो पूरा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।